गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे आज कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट से रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे। गुड आफ्टरनून अमन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज। देखो चैप्टर ही इंटरनेट है, ठीक है, तो इंटरनेट की फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटर कॉन्टिनेंटल है हिंदी के हिसाब से, इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क, या नन ऑफ दिस। देखो बच्चे इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है आपकी? इंटर से क्या होता है और नेट से क्या? कल भी मैंने बताया था, कल हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में भी आया था। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। जो नेटवर्क क्या है? इंटर कनेक्टेड, जिसमें मैंने कल आपको बताया था बच्चे, जो इंटरनेट है तो वो क्या लेती है आपकी? मेश टोपोलॉजी। ठीक है, कि जो जितने भी सिस्टम्स हैं सारे आपस में क्या है? इंटर कनेक्टेड है। तो इसलिए हमने इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू इज। देखो बच्चे डब्ल्यू है क्या आपका? जो आपका मेन सर्विस प्रोवाइडर है। जो डब्ल्यू आपकी क्या है बच्चे? जब भी आप कुछ भी लिखते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं आगे डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू है क्या? इंटरनेट पे यूज होने वाली सबसे ज्यादा जो सर्विस यूज होती है बच्चे, वो आपकी डब्ल्यू है। ठीक है, जब भी आप कोई भी आपने वेबसाइट खोलनी है, कुछ भी करना है, तो आप कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू डॉट जो भी आपकी है और उसके आगे जो भी उसका नाम है बच्चे। गुड आफ्टरनून सुखबीर। ठीक है, तो कहता है कि फुल फॉर्म क्या है इसकी? डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। सी करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है क्या ये बच्चे? अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, इंटरनेट की सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो सर्विस है बच्चे आपकी, वो ये है। तो आप कैसे कह सकते हैं? द मोस्ट यूज सर्विस, जो सबसे ज्यादा सर्विस यूज होती है आपकी इंटरनेट पे, वो आपकी क्या है? डब्ल्यू है। ठीक है, और डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। सी करेक्ट आंसर है सुखबीर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू इज, कहता है ये जो डब्ल्यू है, जो हमारी सर्विस है इंटरनेट की, वर्ल्ड वाइड वेब, ये शुरू किसने की थी? कौन है इसके इन्वेंटर? बिल गेट्स, ली एंड फ्योंग एंड रेसेल, टीम बर्नर्स ली। टीम बर्नर्स ली है बच्चे, टीम बर्नर्स ली है जिन्होंने ये डब्ल्यू की शुरुआत की थी, इन्वेंशन की थी। नाम याद रखना। ईमेल, ईमेल के इन्वेंटर कौन है? किन्होंने ईमेल शुरू की थी? बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन गैलिटबरी, टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन है बच्चे इसके, रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन है जिन्होंने क्या किया था? ईमेल स्टार्ट की थी। ठीक है, अर्पानेट से आपकी ईमेल हुई थी सबसे पहले। यस सुखबीर, मेरी क्लास रोज 3:15 पे लगती है। यस 3:15 पे। ठीक है, और जो बच्चे आपका पहला ईमेल गया था वो आपका अर्पानेट, जो आपको पता हो, तो उससे गया था। ठीक है, और ईमेल किसने शुरू की थी? रे टॉमलिंसन। याद रखना नाम, रे टॉमलिंसन। नरेश गुड आफ्टरनून बच्चे, जय हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ, फुल नेम ऑफ ईमेल। ये जो ईमेल है, ईमेल में ई क्या है आपका? ईमेल में ई क्या है? इंग्लिश, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, या एसेंशियल। ईमेल क्या होता है बच्चे आपका? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद सब बच्चों को। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ईमेल आपको सबको पता है। ठीक है, जो आपका जैसे जीमेल वगैरह है, हॉटमेल है, यहाँ से आप सबसे ईमेल भेजते हैं। ठीक है, तो ये ईमेल की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्यों इलेक्ट्रॉनिक मेल है? बिकॉज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मेल भेज रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है। फुल नेम ऑफ बुडैब इज, बुडैब का फुल नेम क्या है? बुडैब करता क्या है बच्चे? बुडैब क्या है? बुडैब, अगर आपको पूछा जाए कि बुडैब क्या काम करता है, बुडैब आपका बच्चे क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में
चेंज करता है, ठीक है। मोडेम आपका क्या करेगा, जहाँ से भी डाटा है, जैसे कंप्यूटर ने डाटा भेजा, कंप्यूटर डाटा किस में भेजेगा, बाइनरी कोड में, ठीक है। तो उसको एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा, और जो रिसीविंग एंड है बच्चे, वहाँ पे क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करेगा। जहाँ से डाटा आ रहा है, डेटा कंप्यूटर ने भेजा, कंप्यूटर ने जो डेटा भेजा वो डेटा बाइनरी फॉर्म में, हमें पता है, हम पहले हर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो वो बाइनरी फॉर्म में है, वो डिजिटल डाटा है, तो उस डेटा को किस में चेंज करेगा, एनालॉग में। वो कौन करेगा, मोडेम, ठीक है। और फिर जो रिसीविंग एंड है, रिसीविंग एंड पे उल्टा काम करेगा, जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसको किस में चेंज करेगा, डिजिटल में। तो ये दोनों काम कौन करता है बच्चे, मोडेम करता है। तो मोडेम की फुल फॉर्म क्या हुई, मॉड्यूलेशन का काम भी वही कर रहा है और डीमॉड्यूलेशन का काम भी। तो मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेट का काम भी वही करता है और डीमॉड्यूलेट का काम भी वही करता है। डिजिटल टू एनालॉग भी मोडेम चेंज करता है और एनालॉग टू डिजिटल भी, तो इसलिए इसका नाम है मोडेम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों काम। ए इज द करेक्ट आंसर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मोडेम। सेवंथ है, अ वर्ड ऑन अ वेब पेज विच ओपन्स अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्स ऑन इट। कहता है अगर आपने किसी भी वेब पेज पे देखा हो बच्चे, तो कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिस पे क्लिक करके आप किसी और पेज पे पहुंच जाते हैं, देखा होगा सब बच्चों ने, ठीक है। जब भी आपको कोई आपका लिंक है, वो लिंक आप कहते हैं जी लिंक है, लिंक को ओपन करना है, लिंक ओपन करना है, उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं, तो उससे जो रिलेटेड डाटा है, उससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है बच्चे, आप उस पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखा होगा सब बच्चों ने देखा होगा, लिंक ब्लू कलर से होता है, जरूरी नहीं है कि ब्लू होगा, वैसे आपको अधिकतर ब्लू ही मिलता है। उस ब्लू जो टेक्स्ट है आपका, जब आप उस पर क्लिक करते हैं बच्चे, तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाते हैं। कहते हैं वो जो चीज़ है वो है क्या, हम लोग उसको बुलाते हैं लिंक है, लिंक है। तो वो लिंक है क्या, उसको कहते क्या है, एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस या यूआरएल। बताओ इसको क्या कहते हैं, एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस या यूआरएल। हम कहते हैं लिंक है, वो लिंक क्या है बच्चे, उस लिंक का क्या है, हाइपरलिंक कहते हैं उसको, ठीक है। जिस पे क्लिक करके आप उससे रिलेटेड डेटा पे या इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाते हैं, तो वो आपका उससे रिलेटेड क्या होता है, वो चीज़ क्या होती है, वो टेक्स्ट क्या होता है, आपका हाइपरलिंक होता है। ब्लू कलर में होता है अधिकतर, उस पर क्लिक करते ही जहाँ जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है, हाइपरलिंक। अनसोलिसिटेड ईमेल इज, देखो कहता है अनसोलिसिटेड का मतलब क्या होता है बच्चे, अनवांटेड, ठीक है। कि जिसकी रिक्वेस्ट आपने नहीं की हुई है और वो मेल आपको कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए आपके पास आती होगी, आपने कभी अपनी मेल्स वगैरह चेक करी हो, तो बच्चे कई ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए मेल्स भेजते रहते हैं, ठीक है। तो वो अनसोलिसिटेड है, मतलब कि अनवांटेड है। तो वो जो अनवांटेड मेल है जिसकी आपने रिक्वेस्ट नहीं की हुई है, तो उस ईमेल को हम क्या कहते हैं, न्यूज ग्रुप यूज एट, बैकबोन होगा ये, बैकबोन, फ्लैमिंग या स्पैम, उसको क्या कहते हैं बच्चे, जो क्या है, अनवांटेड मेल है, जिसकी आपने रिक्वेस्ट नहीं की है, जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए लोग डालते रहते हैं, भेजते रहते हैं मेल, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब बच्चों को पता होगा बच्चे, जिनका भी ये जीमेल वगैरह चलाते हैं बच्चे, तो क्या चीज़ होती है वो, बताओ। वेरी गुड मोहित, ई, स्पैम, ठीक है। स्पैम होता है ना अनवांटेड मैसेज, जो आपका होता है अनवांटेड मैसेज, उसको हम स्पैम कहते हैं। तो इसी तरह अनवांटेड जो ईमेल है वो भी आपकी क्या है, स्पैम है। वेरी गुड मोहित, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, www uses डैश प्रोटोकॉल। देखो बच्चे कभी भी आपने पूरा एड्रेस अगर देखा हो जो आप लिखते हैं, तो उस पर सबसे पहले जब आप www डॉट जो भी आपका है, जिस पे भी आपने जाना है, फॉर एग्जांपल आपने इम्पैक्ट अकेडमी पे ही जाना है, तो आप क्या करेंगे, www.impactacademy.com, ठीक है। उससे आगे क्या होता है आपका, कभी आपने कंसीडर किया हो तो उससे आगे क्या लिखा होता है आपका। हाँ ठीक है बच्चे, सुखबीर आपका भी ठीक है, पिछले क्वेश्चन का आंसर ई। उसके आगे अगर आपने कभी देखा हो, ऐसे लिखा होता है HTTP, ठीक है, और ऐसे दो HTTP www.impactacademy.com। तो HTTP है क्या, आपकी प्रोटोकॉल होती है बच्चे, ठीक है। तो ये कहता है कि जो www है वो कौन सी प्रोटोकॉल को यूज करता है, कभी आपने ध्यान दिया हो बच्चों, तो आगे HTTP लिखा होता है www से पहले, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सी प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, HTTP को, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है,
HTTP, बोथ आर करेक्ट, मोहित सुखबीर दोनों का सही है बच्चे। HTTP, ठीक है, आपको मिलेगा। HTTP की फुल फॉर्म क्या है एक प्रोटोकॉल, कौन सी प्रोटोकॉल है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसको कौन यूज करता है? जो आपका क्वेश्चन है बच्चे, www कौन सी प्रोटोकॉल यूज करती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ऐसे आपका एड्रेस लिखा होता है। जो भी आपने जिस भी वेब पेज पे जाना है, जिस भी वेबसाइट पे जाना है, वो आप आगे लिखते हो www डॉट, वो आपका जो भी आपने जिस भी वेबसाइट पे जाना है, और आगे आपकी प्रोटोकॉल मेंशन होगी HTTP। डैश यूजेस HTTP। अभी पीछे वाले से उल्टा आ गया कि HTTP जो आपकी प्रोटोकॉल है बच्चे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसको कौन यूज करता है? वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट, वेब पेज या बैकबोन? पीछे वाले का उल्टा आ गया है। अभी हमने लिखा था कि जो www है वो किसको यूज करती है? HTTP को, ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन आ गया कि कौन सी चीज है जो HTTP यूज करती है? पीछे वाले का रिवर्स क्वेश्चन आ गया बच्चे। तो कौन सी चीज है जो आपके HTTP को यूज करेगी? यस मोहित, वेरी गुड, डी, ठीक है। वेब पेज अभी हमने पढ़ा ना पीछे, www, तो www है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, एक सर्विस है इंटरनेट की जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर डी है, वेब पेज, राइट, बोथ ऑफ यू। इंटरनेट बैंकिंग भी, जब हम एक टर्म यूज करते हैं इंटरनेट बैंकिंग, तो ये इंटरनेट बैंकिंग क्या चीज है? बीटिंग ऑफ बैंक्स और इंटरनेट की, इंटरनेट पे सारे बैंक्स की बीटिंग है। बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से बैंकिंग कर रहे हैं। नेट की प्रैक्टिस है। ट्रांजैक्शन विद फॉरेन कंट्रीज या ऑल ऑफ दीज? इसका बताओ। इंटरनेट बैंकिंग आजकल हर कोई यूज करता होगा इंटरनेट बैंकिंग, तो ये इंटरनेट बैंकिंग है क्या? इंटरनेट बैंकिंग क्या है बच्चे? बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। जब आप बैंकिंग करें कहाँ से? इंटरनेट से, तो वो इंटरनेट बैंकिंग है। बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है, मीटिंग वगैरह नहीं, बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट। विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट अवेलेबल द टेलीफोन डायरेक्टरी ऑन इंटरनेट? कहता है इंडिया की कौन सी वो स्टेट है जिसने सबसे पहले इंटरनेट पे टेलीफोन डायरेक्टरी अवेलेबल कराई थी? टेलीफोन डायरेक्टरी कौन सी, इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसने सबसे पहले इंटरनेट पे टेलीफोन डायरेक्टरी अवेलेबल कराई थी? कौन सी स्टेट है बच्चे? वो है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम पहली ऐसी स्टेट थी जिसने क्या करवाया था? इंटरनेट पे टेलीफोन डायरेक्टरी प्रोवाइड करवाई थी, याद रखना ये सिक्किम। विच फील्ड डॉट ORG, देखो बच्चे अगर आपने देखा हो तो जैसे www, ठीक है, डॉट किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी का भी, और पीछे .org, .in, .com, .asia, ये अगर आपने कंसीडर करे हो तो ये सफिक्स लगे होते हैं पीछे, तो ये क्या है? तो ये बच्चे .org, मनोज .org है बच्चे। .org से क्या बनेगा? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, मोहित का सही है, .org ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पूरा क्या होता है ये? हाँ, कोको का भी सही है, पूरा डोमेन नेम होता है बच्चे, ठीक है। जैसे मैंने अभी लिखा था आपको, मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं हम, इम्पैक्ट एकेडमी लिख देते हैं बच्चे, तो ये इम्पैक्ट एकेडमी .org, ये जो पूरा आपका इम्पैक्ट एकेडमी .org होता है बच्चे, ये क्या होता है? डोमेन नेम। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? डोमेन नेम है। किसी भी वेब पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि ये जो वेब पेज है किसका है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वेब पेज को, किसी पर्टिकुलर वेब पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज होता है बच्चे? उसका डोमेन नेम, ठीक है। और ये जो होते हैं इनकी एक्सटेंशन जो है .org, .in इंडिया के लिए, ORG ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है, .asia एशिया के लिए, .gov कोई गवर्नमेंट साइट के लिए, तो ये आपने सारे देखे होंगे।
तो ऐसा ही पूछ रहा है जब .org है तो वो किस से रिलेटेड है, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कि ये जो डोमेन नेम है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो उससे आपको पता चलेगा .org से, ठीक है। .com, अब कहता है .com क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, आर्ट, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दिस। .com आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, कॉम से किसकी फुल फॉर्म बन रही है, कॉम से कमर्शियल बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी बिजनेस पर्पस के लिए कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी .com होगी, और जो .org उसके लिए लगाते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, उसके लिए .org लगता है आपका। कमर्शियल के लिए .com, ठीक है, और .org हम कहते हैं तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन बट ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगता है। तो अधिकतर जो आपकी कमर्शियल साइट्स है ना बच्चे वो .com ही लेती है, .com कमर्शियल साइट्स के लिए जो आपकी है वो आपकी .com लेगी। .org ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिटेबल होती है उनके पीछे .org लगता है, अधिकतर आप .com देखेंगे। हु रन्स इंटरनेट, कहता है इसमें से कौन सी चीजें जो इंटरनेट चलाती है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, रवि राइट बच्चे। हाँ नॉन कमर्शियल के लिए वही कह रही हूँ, .org नॉन प्रॉफिटेबल के लिए यूज होता है सुखबीर, ठीक है। कहता है इंटरनेट कौन चलाता है इसमें से, INB, IETF, इंटर NIC, VSNL या नन ऑफ दीज। INB, IETF, इंटर NIC, VSNL कौन सा है बच्चे इसमें से जो इंटरनेट को चलाते हैं। देखो बच्चे इसमें से कोई भी नहीं है जो इंटरनेट चलाता है। अगर हम बात करें कि कौन इंटरनेट चलाता है तो कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा नहीं है कि पब्लिक, मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये कोई किसी का प्राइवेट वो है इंटरनेट, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है, मैम बताएगी अभी, ठीक है। देखो VSNL जो टर्म आती है बच्चे, VSNL कल भी हमने की थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये कौन सी है, ये सबसे पहली सर्विस प्रोवाइडर थी इंडिया में। अगर हम बात करें इंटरनेट की बच्चे तो BSNL भी है, ठीक है, VSNL इसका आंसर नहीं है, मैं VSNL के बारे में बता रही हूँ कि जो VSNL है वो है क्या बच्चे, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगर VSNL आ जाता है तो ये वो है जो इंडिया में पहले इंटरनेट जिन्होंने प्रोवाइड किया था, फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस जिन्होंने दी थी, फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में। BSNL तो बाद में आई थी, सबसे पहले VSNL था। राम राम मोनू, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है ना कि पहला नहीं बच्चे, BSNL तो उसके भी बाद आया था, BSNL तो भारत संचार निगम लिमिटेड उसके भी बाद आया था, पहले VSNL थी। VSNL अगर आ जाता है क्वेश्चन ये कि पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन था, तब आपका VSNL आएगा, ठीक है। हाँ मुझे दिख गया, आ गए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज है बच्चे, कि इंटरनेट चलाता कौन है, इंटरनेट चलाता कौन है वो न रहेगा। हाँ अगर ऑप्शन में आपको एक टर्म बताती हूँ बच्चे, ICANN, अगर ये हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इंटरनेट चलाते हैं। NIC तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा को, हाँ गुड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो आपका लैन नेटवर्क में यूज होता है, ठीक है, लैन जो आपका है वो नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए आपको NIC कार्ड्स की जरूरत पड़ती है। ICANN को हम कह सकते हैं कि हाँ अगर आपके ऑप्शंस में वो होता तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इंटरनेट चलाते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चे, ये इंटरनेट कॉरपोरेशन है, ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी, इंटरनेट कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन किस लिए है, फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। वैसे तो हम किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले सकते कि ये इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन हाँ अगर बच्चे ये ऑप्शन में दे दिया, फुल फॉर्म बताई है मोहित, बता रही हूँ बच्चे ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। अगर ऑप्शन में ICANN है देन यू विल गो विद ICANN। ये है क्या, इंटरनेट कॉरपोरेशन है बच्चे, ठीक है, इंटरनेट कॉरपोरेशन है।
ये जो आपकी प्रोटोकॉल वगैरह है ये सब कुछ ये हैंडल करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, याद रखना आप, ठीक है। हाँ, हेलो गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। अभी इन ऑप्शंस में से कुछ नहीं है। बीएसएनएल आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर है आपके। एन एड्रेस दैट स्टार्ट्स, दैट है बच्चे, एन एड्रेस दैट स्टार्ट फॉर www, कहता है कोई भी एड्रेस जो www से शुरू हो रहा है, नहीं मुझे साथ साथ दिख रहे हैं कोको आपके कमेंट्स बच्चे, आपके आंसर्स मुझे दिख रहे हैं साथ साथ। An address that starts from www is related to, कहता है कोई भी एड्रेस है जो www से शुरू हो रहा है, वो एड्रेस किस चीज से रिलेटेड है? मोडेम, इंटरनेट, टेलीफोन, वेबसाइट या नन ऑफ दिस? बताओ। हाँ, www इज वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट सर्विस है www। वो कह रहा है कि www से कोई एड्रेस शुरू हो रहा है तो वो आपको क्या बताएगा, वो एड्रेस किस चीज का है, वो क्या है? गुड मोहित, अजय गुड आफ्टरनून बच्चे। हाँ मोहित करेक्ट है बच्चे, आज मोहित सबसे पहले आंसर दे रहा है, वेबसाइट। ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने, जैसे अभी मैंने आपको बताया www डॉट, आप कोई भी आगे डोमेन नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसे इम्पैक्ट अकेडमी डॉट कॉम, तो वो आपका क्या बता रहा है कि क्या है, ये एड्रेस है किसका, किसी वेबसाइट पे, किसी वेब पेज पे जाने का, वेबसाइट पे जाने का। करेक्ट डी। सुखबीर का भी सही है, मोहित का भी सही है। हाँ बोनू आपने आंसर तो नहीं दिया, वेबसाइट, कोको का भी सही है बच्चे, वेबसाइट, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस सबको पता है बच्चे, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? हाँ यस, कोको इज करेक्ट। कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, ठीक है। Conduct of telephone calls, conduct of video conference using a set of telescopic technology, none of these या all of these? हाँ ऑप्शन 5 है अजय, पर उसमें से एक करेक्ट आंसर बता रहा ना, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है ये बताओ। जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब एक मीटिंग हो रही है, वीडियो मीटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो है क्या, उसका क्या है वो? कोको वेरी गुड, ए, कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज का यूज करके आप क्या कर रहे हो, एक वीडियो कॉल कर रहे हो, उस पर वो आपकी क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मोहित करेक्ट बच्चे, करेक्ट, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, कोको एंड मोहित। कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, पता है, सबको पता है बच्चे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत कॉमन हो चुकी है आज के टाइम में, ठीक है। कोरोना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत कॉमन कर दी है। अ कंप्यूटर हैकर इज, अब ये भी सबको पता होगा, ये बोडू को जरूर पता होगा, कंप्यूटर हैकर क्या होता है। कंप्यूटर हैकर अ पर्सन हु मेंटेन्स, हमेशा पूछता रहता है कि मैम हैक कैसे करते हैं, हैक कैसे करते हैं, तो हैकर है क्या, ए कंप्यूटर हु मेंटेन्स कंप्यूटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहता है वो पर्सन जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। A person who violates computer security with malicious intention for personal gain, कहता है वो पर्सन जो कंप्यूटर सिक्योरिटी को क्या करता है, वायलेट करता है, नहीं मानता, किस लिए वायलेट करता है, अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कहता है वो पर्सन जो कंप्यूटर को सही तरह से सेफ कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर अ पर्सन हु रिपेयर्स कंप्यूटर, या फिर ए पर्सन जो कंप्यूटर को बनाता है, रिपेयर करता है, ठीक करता है। तो इसमें से कौन सा है, बी करेक्ट, बी सही है। कोको मोहित बोथ आर करेक्ट, गुड बच्चे, ठीक है। बोनू, मेरे को तो लगा सबसे पहले बोनू बताएगा इसका आंसर, बट बोनू ने तो बताया ही नहीं। अ पर्सन हु वायलेट करता है किसको, कंप्यूटर सिक्योरिटी को, क्यों करता है, उसकी जो इंटेंशन है गलत इरादों से, अपने खुद के फायदे के लिए, ठीक है। हिंदी क्या है, ए व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी का वो नहीं, ठीक है,
वो कंप्यूटर सिक्योरिटी को वायलेट करता है, किस लिए करता है? अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए। तो इसका आंसर बी है, करेक्ट है जी, जिन्होंने भी आंसर दिया है करेक्ट है बच्चे। एंड आईपी एड्रेस इज, आईपी एड्रेस क्या है? अगर आपने ध्यान दिया हो बच्चे तो कुछ नंबर्स होते हैं, कभी किसी बच्चे ने देखा हो, कुछ नंबर्स होते हैं जिनके बीच में पीरियड लगा होता है, पीरियड मतलब डॉट। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वो एड्रेस है क्या बच्चे? आईपी एक्चुअली होता क्या है? किसी बच्चे को पता है? आईपी एड्रेस 32 बिट, 8 बिट ही होता है, 32 बिट, 32 बिट का होता है बच्चे, 32 बिट का होता है और न्यूमेरिक होता है। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं इस पे। सुखबीर का सही है, कोको का सही है। 32 बिट नंबर है, ठीक है क्या? आईपी एड्रेस की अगर फुल फॉर्म पूरा पूछेगी बच्चे, आईपी एड्रेस होता क्या है? 32 बिट का न्यूमेरिक एड्रेस है। जितने भी आपको दिखेंगे सारे के सारे इसमें आपको नंबर दिखेंगे, डिजिट दिखेंगे, और वो जो डिजिट है बच्चे कोबा से सेपरेट हो गए, हाँ वो आईपी की फुल फॉर्म है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोको को यू आर करेक्ट। आईपी एड्रेस कहता है कितने बिट का नंबर होता है? 32 बिट का नंबर होता है। 32 बिट नंबर है, डजंट बीट के 32 डिजिट्स होते हैं, ठीक है? 32 बिट है बच्चे। आप 32 बिट और 32 डिजिट्स में कंफ्यूज मत हो ना। 32 डिजिट्स तो हुए जो मेरे 1 2 3 ये मैथ्स के वाले, लेकिन ये 32 बिट है। 32 बिट मतलब कौन बच्चा बताएगा 32 बिट का मतलब? 32 बिट और 32 डिजिट दो अलग अलग चीज है। 32 बिट का क्या मतलब है? 0 और 1, जो 0 और 1 है वो 32 टाइम्स, मतलब 32 टोटल मिलके 0 और 1 की कोई भी कोडिंग आपकी कोई भी नंबर होगा। लेकिन आईपी एड्रेस है कि बच्चे न्यूमेरिक एड्रेस होता है। आपके जितने भी है, जो भी आपका पूरा एड्रेस होगा वो डिजिट्स की फॉर्म में होगा, डिजिट्स में होगा, और उनके बीच में डॉट लगी होगी। और एक और कंडीशन होती है, 0 से लेके 255 के बीच में डिजिट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? 0 से 255, 2 की पावर 4 वो सही है, वो 2 की पावर 5 होता है, वैसे भी 2 की पावर 5 होता है 32 बच्चे। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही 32 मतलब 32 बिट क्या क्या मतलब हुआ, ये पूछ रही हूँ। 4 बाइट्स बन गई। 0 से लेके मैं देखो आपको कुछ एड्रेस लिख के दिखाती हूँ, जैसे 1.177.10.248 ऐसे होता है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? ऐसा कुछ मिलेगा आपको 1.177.10.248। आप ध्यान देना बच्चे, एक तो जो आपके डिजिट्स है, जो आपके नंबर्स हैं, वो डॉट से सेपरेट है। आपके नंबर 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है? हमेशा आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 नंबर हो गए। 32 बिट होगा, ठीक है? और ये जो 4 नंबर है बच्चे, ये नंबर 0 से 255 के बीच में मिलेंगे। ये जो नंबर है आपके, हाँ बिट स्टोरेज यूनिट है, करेक्ट मोहित, ठीक है? ये नंबर जो आपके हैं हमेशा 0 से 255 के बीच में होंगे। 255 से बड़ा नंबर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। देखो पहला नंबर 1 है, फिर 177 है, दैट 10 है, दैट 248 है, ऐसा कुछ भी होगा। हमेशा 4 नंबर होंगे, ठीक है? 32 बिट का होगा नंबर, और 255 से ऊपर नहीं होगा। होम का एड्रेस होता है बच्चे, होम का एड्रेस 255 से ऊपर हो सकता है। इसमें कंडीशन है कि आपका जो नंबर है वो 0 से 255 के बीच का ही होगा, ठीक है? और जो आईपी एड्रेस होता है वो हमेशा 32 बिट, अगर हम बाइनरी में बात करें तो 32 बिट का होता है, और अगर डिजिट्स में बात करें तो 0 से लेके 255 के बीच में नंबर होते हैं, और हमेशा 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है? 1 2 3 4, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। अगर आपको कुछ ऐसा मिले और पूछे कि ये क्या चीज़ है, ये आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन पे आते हैं। एन आईपी एड्रेस इज 32 बिट नंबर, 32 बिट का नंबर है, न्यूमेरिक एड्रेस है। व्हाट इज अ यूआरएल? अब कहता है यूआरएल क्या है? यूआरएल बताओ बच्चे, यूआरएल ये जो ऊपर एड्रेस लिखा होता है HTTP फिर उसके आगे www डॉट डोमेन नेम होता है, वो क्या है आपका?
आंसर 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 बताओ बच्चे, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर, कुछ भी कहते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर लोकेटर, दोनों वर्ड यूज होते हैं। अब नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ऑप्शन क्या है? अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर है। एक प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट है। द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वेब, www पे किसी डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। अनलिमिटेड रिसोर्स फॉर लर्निंग, लर्निंग सीखने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्स है आपके, या फिर कोई हार्डवेयर है यूआरएल। क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे? सी करेक्ट, सबका सही है। हितेश, सुखबीर, सुनील, कोको, आज तो नए नए बच्चे आए हैं और सबका सही है। गुड गुड ऑल ऑफ यू, सबका सही है बच्चे। क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट का, ठीक है, किसी भी पेज पे आपने जाना है, किसी भी वेब पेज पे जाना है आपने, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने खोलना है, तो जो उसका पूरा लिखोगे, हाँ न्यू पेज ओपन होता है, न्यू पेज वही बच्चे आपकी एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो वो जो ऊपर आता है सारा HTTP, फिर www डॉट, जो भी आपने वेबसाइट खोलनी है उसका मतलब डोमेन नेम, वो उसको डोमेन नेम कहते हैं हम, ठीक है, तो वो आपका क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। तो ये क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज को अगर आपने लोकेट करना है, सर्च करना है वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो उसका एड्रेस आपका यूआरएल होता है, जो ऊपर आपका मेंशन होता है, उसको यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। Next question, small application program which runs on web page and ensures that form is completed correctly or provide animation is called। इसका बताओ। कहता है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, यानी कि एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? एनिमेशन प्रोवाइड करता है। मेन ये वाला जो सॉफ्टवेयर है बच्चे, इस सॉफ्टवेयर की हम बात करें, जो इसका आंसर है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसका आंसर फ्लैश है। ये फ्लैश है, एक हमने फ्लैश मेमोरी भी पढ़ी थी, ठीक है, वो वाली चीज़ नहीं है ये एक सॉफ्टवेयर है बच्चे। हाँ आंसर करेक्ट है रवि का। ये होता क्या है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। फ्लैश, एक हमने फ्लैश मेमोरी पढ़ी थी, वो EEP रोम, वो वाला नहीं है। ये फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है बच्चे आपका, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है ये। फ्लैश क्या है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। करता क्या है बच्चे? ये जो आपके कहते हैं ना एनिमेशन, एनिमेशन टर्म सबको पता होगी, जो आपकी मूवी पिक्चर्स, मूवी की इमेजेस होती है उसको एनिमेशन कहते हैं, वीडियो गेम्स में भी होती है, ठीक है। ये जो एनिमेशंस है और जो आपकी ये जो मोबाइल पे गेम्स हैं, ठीक है, तो ये जो आपका है क्या कहता है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है बच्चे जो ये प्रोवाइड करवाता है आपको। आप एनिमेशंस, आपकी जो मोबाइल की गेम्स होती है ना बच्चे, वो भी अगर आपने कभी नाम सुना हो एडोब फ्लैश, सुना होगा आई थिंक बच्चों ने नाम एडोब फ्लैश, ये वही वाला फ्लैश है बच्चे। एडोब फ्लैश सुना है? एडोब रीडर है जैसे, तो एक एडोब फ्लैश भी है, ठीक है। तो ये जो एडोब फ्लैश है, ये है क्या? आपके जो एनिमेशन है, मल्टीमीडिया के जो भी चीज़ है बच्चे, एनिमेशन है आपकी, आपकी जो वीडियो गेम्स है, ठीक है, जो आपकी मोबाइल ऐप्स है, ये बनती है किसमें? फ्लैश पे, ठीक है। तो फ्लैश याद रखना बच्चे। फ्लैश को वैसे क्या कहते हैं? एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। किस लिए यूज होता है? आपके प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमेशंस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल एप्स, फॉर वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, तो उसके लिए आपका कौन यूज होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर? फ्लैश। ये सॉफ्टवेयर वाला फ्लैश है, फ्लैश मेमोरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। 22nd, डैश इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क। कहता है ये एक डिवाइस है, डिवाइस है ये एक, जो क्या करता है? दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। गेटवे, पाथवे, रोडवे, बस या NSF नेट। बताओ बच्चे इसका क्या आएगा? कहता है कौन सा ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है? दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। गेटवे, ठीक है। गेटवे आपका कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है, सर्वर जैसे हो गया, जो भी चीज, राउटर हो गया, सर्वर हो गया, आपका कोई भी कंप्यूटर जो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है बच्चे, उसको अब गेटवे कहते हैं,
ठीक है। सर्वर को भी हम कह सकते हैं सर्वर एक गेटवे है, ठीक है, क्योंकि सर्वर से क्या बन रहा है, हमारा एक नेटवर्क बन रहा है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है। तो वो सारे के सारे वो जो राउटर हो गया आपका, गेटवे हो गया, या कोई भी कंप्यूटर हो गया जिस जो एक नेटवर्क बनाने में हेल्प कर रहा है, एक प्रोटोकॉल एक को दूसरे प्रोटोकॉल पे चेंज कर रहा, एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट पे चेंज कर रहा, ये काम कौन करता है, आपका गेटवे करता है। गेटवे वजह बस नहीं, बस तो टोपोलॉजी है, डिवाइस नहीं है, बस इज अ टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे अगर बस इस इंटरनेट वाली टर्म में बात करें हम, तो बस इज अ टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो ये डिवाइस पूछ रहा है, तो वो डिवाइस क्या है, गेटवे है, ठीक है। राउटर और गेटवे सिमिलर से ही लगा सकते हैं आप, ठीक है, सिमिलर से ही होते हैं। एक राउटर को आप गेटवे कह सकते हैं। राउटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गेटवे, एक सर्वर आपका गेटवे है, तो ये आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा कि हाँ राउटर गेटवे है, ठीक है। अ डिवाइस विच सेंड्स डाटा बाय टेलीफोन, कहता है वो डिवाइस जिसमें आपके टेलीफोन के थ्रू डाटा जाता है। हाँ कुको बच्चे यही है इसका, गेटवे और राउटर में इतना डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है, राउटर एग्जाम्पल है गेटवे का। अ डिवाइस विच सेंड्स डाटा बाय टेलीफोन, ये भी सबको पता है, टेलीफोन के थ्रू आपका कोई टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए, टेलीफोन के थ्रू आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके ऑप्शंस क्या है, मोडेम, मॉनिटर, माउस, ओसीआर या नन ऑफ दिस, ये सबको आना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या क्वेश्चन था बच्चे पीछे, डैश इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट, दोनों ऐसे आएंगे नहीं क्योंकि वो उसका एग्जाम्पल ही है ना बच्चे, तो वो तो उसका एग्जाम्पल है। कौन सा डिवाइस है विच सेंड्स डाटा बाय टेलीफोन, टेलीफोन के थ्रू जिसमें डाटा जाता है, ओसीआर तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, कोको। बुडैम रवि का सही है, बुडैम बच्चे, बुडैम आपको पता नहीं है, जब भी आपको जो जैसे हमने एयरटेल का कनेक्शन लिया है, उस पर मेरा इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, मेरा वाईफाई वगैरह के लिए, तो ये कौन सा होता है, बुडैम तो होता है बच्चे टेलीफोन से, एयरटेल वाला हो गया, जियो का हो गया, तो ये टेलीफोन से डाटा जब आपने डिवाइस में सेंस डाटा बाय टेलीफोन, वो मोडेम है ना आपका, वो नेटवर्क जो रहता है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, मोडेम कहते हैं। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, अभी मैंने आपको बताया पीछे, मोडेम क्या है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, डिजिटल को एनालॉग में भी चेंज करता है और एनालॉग को डिजिटल में भी। मोडेम करेक्ट है, अब ठीक है, मोडेम। व्हाट इज एन ईमेल, अब कहता है ईमेल क्या है, an internet standard which allow users to upload and download होगा ये, download files, an online area on which a user can converse in written form about any special subject, transmission of files and messages through computer network, a real time type conversation या none of these। ईमेल क्या है बच्चे, ईमेल कभी ना कभी आप सबने भेजी होगी एक दूसरे को, तो ईमेल क्या है, ईमेल इज ट्रांसमिशन, यस। एक तो ईमेल के लिए आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास नेटवर्क है तो आप ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल का मतलब कि आप कोई फाइल्स, कोई डेटा, कोई मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, ईमेल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो ये आपके जो ईमेल है बच्चे, ईमेल की कोई सर्विस, ईमेल की सर्विसेज, हाँ फुल फॉर्म यही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये पिछले क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल सर्विस, कोई भी ईमेल सर्विस का नाम बताओ मुझे, कोई भी ईमेल सर्विस। ईमेल तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल है बच्चे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मतलब जिसमें आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब कि आप कोई डेटा, कोई भी आपकी फाइल, कोई भी मैसेज आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू सेंड कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ईमेल सर्विस बता सकता है कोई भी बच्चा, कोई भी एक ईमेल सर्विस, बहुत सारी है आपकी, कोई भी एक ईमेल सर्विस का नाम। याहू, वेरी गुड मोहित, याहू, जीमेल। सबसे पहली ईमेल सर्विस कौन सी थी, सबसे पहली ईमेल सर्विस थी हॉटमेल,
आज भी चलती है। सबसे पहली फ्री मेल सर्विस आपकी हॉटमेल थी। याद रखना बच्चे, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अब तो ये सारे आपके पास जीमेल है, याहू है, जो सबसे पहले थी वो आपकी कौन सी थी? यस, जीमेल, याहू, गुड। सबसे पहली हॉटमेल थी बच्चे, याद रखना। हॉटमेल आई कब थी? 1996 में। ये हॉटमेल सबसे पहली फर्स्ट ईमेल सर्विस थी, ठीक है। आई कब थी? 1996 में। मेल बॉक्स, ट्विटर, वो अलग ऐप्स है बच्चे। जीमेल, याहू करेक्ट है। हॉटमेल, रेडिफ भी है। पहली का याद रखना बच्चे, पहली अभी भी चलती है। पहली हॉटमेल थी, कब आई थी? 1996 में आई थी, ठीक है। और अगर ये कहे कि किसने करी थी ये लॉन्च, तो नाम है सबीर भाटिया। नाम याद रखना, इंडियन है सबीर भाटिया। पहले क्वेश्चन आया था कि ईमेल बनाया किसने था? हाँ, इंट्रोड्यूस बाय इंडियन, सबीर भाटिया नाम था। मोहित, वेरी गुड बच्चे। इंडियन पर थे को सबीर भाटिया नाम है उनका, ठीक है। 1996 में आई थी हॉटमेल थी, 1996 में पहली सर्विस, और सबीर भाटिया थे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ईमेल किन्होंने बनाई थी, ईमेल किन्होंने बनाई थी बच्चे, तब सबीर भाटिया नहीं आएगा, हॉटमेल के लिए आएगा। हॉटमेल के लिए सबीर भाटिया का नाम आएगा। लेकिन अगर ईमेल डिस्कवर की थी, अभी कौन सा क्वेश्चन आया था? थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन आया था बच्चे, उसमें मैंने आपको बताया था, रे टॉबलिंसन, ठीक है। ईमेल का वो आ जाए तो रे टॉबलिंसन, ये तो है जिन्होंने ईमेल डिस्कवर की थी, ठीक है, जिन्होंने ईमेल डिस्कवर की थी। अगर सिर्फ हॉटमेल से कनेक्टेड आए कि हॉटमेल के कौन थे, तो वो सबीर भाटिया थे। 1996 में पहली ईमेल सर्विस आपकी हॉटमेल थी, ठीक है। याद रखना बच्चे ये पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is communication protocol that sets the standard used by every computer that access web based information? कहता है इसमें से कौन सी प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, जहां भी जिस भी कंप्यूटर पे आपको आप वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, उस पे आपको ये प्रोटोकॉल मिलेगी। कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इसमें से? XML, DML, HTML, HTTP या none of these? बताओ। अभी पीछे भी यही ऐसे से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। HTML लैंग्वेज है बच्चे, HTML तो आपकी लैंग्वेज है ना। HTTP, हाँ, HTTP करेक्ट, रवि मोहित, HTTP अभी पीछे कराया तो सही बच्चे। प्रोटोकॉल है ना ये, प्रोटोकॉल तो इसमें से है ही एक। ये XML DML तो आपकी अलग टर्म्स है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी मैंने आपको पूरा एड्रेस लिख के दिखाया था ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको www जहाँ लिखा होता है बच्चे आपका, www से पहले आपको HTTP मिलता है। www से पहले आपको HTTP मिलेगा, फिर www जो भी आपका डोमेन नेम है। impactacademy.com, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? URL है, ठीक है। ये एड्रेस है, ये आपका एड्रेस है बच्चे, URL है। इसमें से ये जो आपका www है, देखो बच्चे इसका फुल फॉर्म देखें। HTTP आपकी प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www मेरी वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट सर्विस है। और ये जो impactacademy.com है, ये आपका डोमेन नेम है। ये आपका क्या है बच्चे? डोमेन नेम है। जो भी आपने जिस भी वेबसाइट पे जाना है उसका जो नाम है वो डोमेन नेम है, ठीक है। जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है वो आपकी HTTP है, और जो www है वर्ल्ड वाइड वेब है, तो वो आपका क्या है? वो आपका क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब है आपकी वेब, वो आपकी क्या है बच्चे? इंटरनेट सर्विस है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस है। ये XML DML आपकी बच्चे ये SQL से है, सुखबीर, ये आपकी SQL की टर्म्स है बच्चे,
ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, HTML, ये मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है। प्रोटोकॉल तो इसमें से एक ही है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। यही वाला चैप्टर कल कंटिन्यू करेंगे। इंटरनेट बहुत वास्ट कंसेप्ट है आपका। HTTP मींस क्यों नहीं बचे, HTTP प्रोटोकॉल है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी बताई हुई है। टोपोलॉजी तो वो है जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और प्रोटोकॉल वो है जो आपका एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो जब आपको वेब पेज पे काम करना है, जब भी आपसे वेब रिलेटेड काम है, तो उसके लिए कौन सी आपकी चलेगी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको दिखेगा, उससे पहले अगर आप कभी ध्यान दिया हो तो www से पहले HTTP लिखा होता है। ठीक है, तो बच्चे आज के 25 क्वेश्चंस यही कंप्लीट हुए। कल इंटरनेट से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस, कल फर्दर क्वेश्चंस 25 और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। कल मिलते हैं 3:15 पे। अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम कितने बजे होती है, डेली मेरी बच्चे 3:15 पे क्लास होती है, सिर्फ संडे ऑफ होता है, अदरवाइज 3:15 to 4 रोज कंप्यूटर की क्लास होती है। ठीक है, तो आज के लिए गुड आफ्टरनून को रहा है इतनी जल्दी, क्लास ओवर हो चुकी है बच्चे आज की। ठीक है, कल मिलते हैं 3:15 पे। ऑल फॉर टुडे, बाय स्टूडेंट्स।